अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंसा यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहां इस वीडियो में हम देखेंगे मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर फर्स्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मुहद्दिदी इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस सबक में हम पढ़ेंगे फासले का ज़ाब्ता, ख़त की ढलान और साथ ही हिस्से का ज़ाब्ता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 9 क्लास में हमने देखे हैं अददी ख़त के बारे में। यहाँ पर ये एक अददी ख़त है जिस पर दाएं जानिब मस्बत आदाद है और बाएं जानिब मनफी आदाद है। साथ ही साथ इस अददी ख़त पर R, O, P, Q ये नुकात है। अगर हमें P और Q इन दोनों आदाद के, इन दोनों नुकात के दरमियान का फ़ासला अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले तो P का मुहद्दिद लिखते थे। P का मुहद्दिद P, Q और R बिलतरतीब यहाँ पर वज़ा 1, वज़ा 5 और 4 है। तो अगर हमें P और Q का फ़ासला मालूम करना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिस्टेंस P, Q बराबर वज़ा 1, क्योंकि वज़ा 1 वज़ा 5 से बड़ा है। तो वज़ा 1 वज़ा कॉस में वज़ा 5, तो ये हो जाएगा वज़ा 1 जमा 5, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4, यानी कि डिस्टेंस PQ यहाँ पर 4 है। इसी तरीके से डिस्टेंस QR, तो 4 वज़ा 5, तो 4 और ये हो जाएंगे जमा 5 बराबर 9। तो इस तरह से हमने 9 क्लास में सीखा था कि जब दो नुकात दिए गए हैं अददी ख़त पर तो उनके दरमियान हम किस तरह से फ़ासला मालूम करेंगे। मगर यही नुकात अगर कार्तेसी मुहद्दिदी निज़ाम यानी एक्स महवर और वाई महवर पर हो कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो नुकात है P और Q। P के मुहद्दिद है x1, y2, साथ ही साथ Q के मुहद्दिद है x1, y1। अब यहाँ पर हमें इन दोनों नुकात के दरमियान का फ़ासला मालूम करना है, तो बिना किसी तमहीद के मैं आपको लेके चलता हूँ फ़ासले के ज़ाब्ते पर। तो ये है फ़ासले का ज़ाब्ता यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर दो नुकात दिए गए हैं, नुक्ता A और नुक्ता B। नुक्ता A के मुहद्दिद है x1, y1 और नुक्ता B के मुहद्दिद है x2, y2। अब नुक्ता B से y महवर के मुतवाज़ी हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम नाम दे देंगे BP, और x महवर के मुतवाज़ी नुक्ता A से एक लाइन खींचेंगे जो कि उस BP ज़िले को नुक्ता D पर किता करती है। तो नुक्ता D के मुहद्दिद यहाँ पर हमें मिल गए हैं x2, y1। अब यहाँ पर हम जो मुसल्लस हमें ये मिल रहा है मुसल्लस ADB, इसमें फीसागोरस का मसला हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर AB जो है वो वित्र है और BD और AD ज़िला है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AB क़ुव्वत 2 बराबर AD क़ुव्वत 2 जमा BD क़ुव्वत 2। तो अगर हमें A से लेकर D तक का हमें फ़ासला मालूम करना है तो हम यहाँ पर x2 में से x1 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लिया है x2 माइनस x1 कॉस क़ुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉस क़ुव्वत 2। तो अगर हमें AB पता करना है तो AB का ज़ाब्ता हमें मिल जाएगा x2 जज़र में x2 वज़ा x1 कॉस क़ुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉस क़ुव्वत 2। तो इस तरह से ये है डिस्टेंस फार्मूला। बिना किसी तमहीद के, बिना किसी डिटेल के आप इसे ध्यान में रख ले, क्योंकि इसी के ऊपर में आपको, इसी ज़ाब्ते के ऊपर में आपको मशक़ी सेट में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसे कहते हैं, इस नतीजे को कहते हैं फ़ासले का ज़ाब्ता, और इसी का इस्तेमाल करके हम मशक़ी सेट के सवाल हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है मशक़ी सेट 5.1 का पहला सवाल। तो मशक़ी सेट 5.1 का पहला सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है, मुंदरज झैल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें दो नुकात दिए गए हैं और उनके दरमियानी फ़ासला हमें पता करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है जिसमें हमें नुकात दिए गए हैं A और B, जिसके मुहद्दिद है 2 और 3 और B के मुहद्दिद है 4 और 1। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि नुक्ता ए जो है उसके मुहद्दिदीन x1 y1 है, साथ ही साथ नुक्ता बी के मुहद्दिदीन x2 y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल के मुताबिक x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है। उसके बाद हम फासले का ज़ाब्ता यहाँ पर लिखेंगे। तो नुकात ए और बी है, इसलिए ए बी बराबर जज़र कॉस में x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। अब x1 y1 x2 y2 की कीमत हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें नई स्टेप मिल जाएंगी। 4 वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 1 वज़ा 3 कॉस कुव्वत 2। 4 वज़ा 2 इसलिए क्योंकि x2 जो है उसकी कीमत 4 है और x1 उसकी कीमत 2 है, इसलिए 4 वज़ा 2 यानी कि x2 वज़ा x1, साथ ही साथ 1 वज़ा 3। तो जब हम 4 में से 2 वज़ा करेंगे तो हमें अगली स्टेप में मिल जाएगा 2 कुव्वत 2, साथ ही साथ 1 में से 3 वज़ा करने पर हमें मिल गया है वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2। तो 2 का मुरब्बा होता है 4 और वज़ा 2 का भी मुरब्बा होता है 4, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जज़र में 4 जमा 4। तो जब 4 और 4 की जमा होंगी तो हमें मिलेगा जवाब जज़र 8 और उससे लिख सकते हैं 2 जज़र 2। इसका मतलब ये हुआ कि नुकात ए और बी का दरमियानी फासला 2 जज़र 2 इकाई है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरे सवाल में हमें P और Q दो नुकात दिए गए हैं जिसके मुहद्दिदीन है, P के मुहद्दिदीन है वज़ा 5, 7, साथ ही साथ Q के मुहद्दिद है वज़ा 1, 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता P के मुहद्दिदीन x1, y1 और नुक्ता Q के मुहद्दिदीन x2, y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 वज़ा 5 है, y1 7 है, x2 वज़ा 1 है और y2 3 है। तो अब हम यहाँ पे फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता पी क्यू नुकात पर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू बराबर जज़र में कॉस x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। तो फासले का ज़ाब्ता लिखने के बाद में हम x2 x1 y2 y1 की कीमतें रखेंगे ऊपर में दिए गए मुताबिक। तो यहाँ पर हमें लिख लेंगे x2 और x1 हमें दिया गया है वज़ा 1 और वज़ा 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा 1 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा 5, साथ ही साथ y2 और y1 हमें 3 और 7 दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 वज़ा 7। तो ये हमें मिल जाएगा वज़ा 1 वज़ा वज़ा जमा 5 कॉस कुव्वत 2 जमा 3 में से जब 7 जाते हैं तो हम मिलते हैं वज़ा के 4। अब हम जब वज़ा 1 में जमा के 5 मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं जमा के 4, साथ ही साथ इधर में वज़ा के 4 तो है ही। तो जब जमा के 4 और वज़ा के 4 का हम मुरब्बा लेते हैं तो हमें मिलते हैं 16 जमा 16। तो 16 और 16 हो जाएंगे जज़र 32। तो जज़र 32 को हम लिख सकते हैं 16 ज़रब 2, 16 जज़र के बाहर निकल जाएगा तो वो बन जाएगा 4। तो फाइनल आंसर हुआ है 4 जज़र 2। तो जवाब में हम लिख लेंगे नुकात P और Q का दरमियानी फासला 4 जज़र 2 इकाई है। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरे सवाल में हमें नुकात R और S दिए गए हैं। नुक्ता R का मुहद्दिद 0, वज़ा 3 है, साथ ही साथ S के मुहद्दिद 0,5/2 है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता R के मुहद्दिदीन x1, y1 और नुक्ता S के मुहद्दिदीन x2, y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x1 है 0 और y1 है वज़ा 3, साथ ही साथ x2 है 0 और y2 है 5/2। तो इसके बाद में हम फासले का ज़ाब्ता लिख लेंगे। फासले का ज़ाब्ता RS के मुताबिक है RS बराबर जज़र में x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। तो चलिए अब हम x2 x1 y2 y1 की कीमत रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें x2 और x1 दोनों भी 0 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 वज़ा 0 कॉस कुव्वत 2, साथ ही साथ y2 की कीमत है 5/2 और y1 की कीमत है वज़ा के 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 5/2 वज़ा कॉस में वज़ा के 3 कॉस कुव्वत 2।
तो अगली स्टेप हमें मिल जाएंगी 0 जमा 5/2 जमा 3 कॉस कुव्वत 2। तो ये 0 जैसा का वैसा तिरछी ज़रब करेंगे 5/2 और जमा के 3 की, तो ये हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6 और जमा के 5/2, तो हमें मिल जाएगा 11/2 कॉस कुव्वत 2। तो फाइनल आंसर कुव्वत से जज़र कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 11/2। तो जवाब में हम लिख लेंगे नुकात आर और एस के दरमियानी फासला 11/2 इकाई है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 हमारे पास में है एल जिसके मौजूद दिए गए हैं 5, वज़ा 8, साथ ही साथ एम जिसकी मौजूद है वज़ा 7, वज़ा के 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया नुक्ता एल के मौजूदीन x1 y1 और नुक्ता एम के मौजूदीन x2 y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है वो है 5 के बराबर, y1 वज़ा 8, x2 वज़ा 7 और y2 वज़ा के 3। इसके बाद में हम मामूल के मुताबिक फ़ासले का ज़ाब्ता लिख लेंगे, तो हमारे पास एलम के हिसाब से ज़ाब्ता बन जाएगा। एलम बराबर जज़र में x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। अब इस स्टेप में हम x2 x1 y2 y1 की कीमत रख देंगे। तो यहाँ पर हमें x2 है वज़ा 7 और x1 है 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा 7 वज़ा 5 कॉस कुव्वत 2 जमा में y2 वज़ा 3 है और y1 वज़ा 8 है, तो y2 की जगह पे वज़ा के 3, फिर वज़ा की जगह पे वज़ा और y1 की जगह पे वज़ा के 8 कॉस कुव्वत 2। तो अब वज़ा 7 और वज़ा 5 हो जाएंगे वज़ा के 12 कुव्वत 2 जमा वज़ा के 3, और ये जो वज़ा है ये हो जाएंगे जमा के 8, तो ये हो जाएंगे वज़ा के 3 जमा के 8 कॉस कुव्वत 2। तो यहाँ पे हम वज़ा 12 कॉस कुव्वत 2 जैसा का वैसा लिख लेंगे। वज़ा 3 में जमा 8 मिलाए तो हो जाते हैं जमा 5 कुव्वत 2। तो वज़ा 12 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 144 और 5 का मुरब्बा 25। तो इसी तरीके से 144 और 125 को जब हम जमा करते हैं तो हमें मिल जाते हैं जज़र 169। अब 169 चूँकि 13 का मुरब्बा है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 13। इसका मतलब ये हुआ कि नुकात एल और एम के दरमियानी फासला 13 इकाई है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 5 में हमें 2 नुकात दिए गए हैं टी और आर। टी के मौजूद है वज़ा 3, 6 और आर के मौजूद है 9, वज़ा के 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता टी के मौजूदीन x1, y1 और नुक्ता आर के मौजूदीन x2, y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 वज़ा 3, y1 6, x2 9 और y2 वज़ा के 10 है। इसके बाद हम लिख लेंगे फ़ासले के ज़ाब्ते से, तो टी आर के हिसाब से ज़ाब्ता बन जाएगा जज़र में x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। x2 x1 की कीमत रखेंगे तो x2 हमारे पास में है 9 और x1 है वज़ा के 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा के 3 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 हमारे पास में है वज़ा 10 और y1 है 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा 10 वज़ा और y1 की कीमत 6 कॉस कुव्वत 2। तो 9 वज़ा हो जाएंगे जमा कॉस कुव्वत 3 जमा वज़ा 10 और वज़ा 6 हो जाएंगे वज़ा के 16 कुव्वत 2। तो 9 जमा 3 हो जाएंगे 12 कुव्वत 2 और वज़ा के 16 कुव्वत 2 जैसा का वैसा। 12 का मुरब्बा हम लेंगे तो हो जाएंगे 144 और 16 का मुरब्बा 256। तो 144 और 256 की जब हम जमा करते हैं तो हमें मिल जाते हैं जज़र 400। तो 400 है 20 का मुरब्बा, इसलिए हमें टी आर की फ़ाइनल वैल्यू मिल जाएंगी 20। तो जवाब में हम लिख लेंगे नुकात टी और आर के दरमियानी फासला 20 इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 1 का छठा सवाल है डब्ल्यू जिसके मौजूद है वज़ा 7/2, 4, साथ ही साथ x जिसके मौजूद है 11, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए नुक्ता w के मौजूदीन x1, y1 और नुक्ता x के मौजूदीन x2, y2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 है वज़ा 7/2, y1 है 4, x2 है 11 और y2 है 4 के बराबर। अब फासले के ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे wx बराबर जज़र में x2 वज़ा x1 कॉस कुव्वत 2 जमा y2 वज़ा y1 कॉस कुव्वत 2। कीमत रखेंगे जज़र में x2 हमारे पास में है 11 और x1 है वज़ा 7/2, साथ ही साथ y2 हमारे पास में है 4 और y1 भी है 4, तो हम लिख लेंगे 4 वज़ा 4। अब ये हमारे पास मिल गई है 11 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा 7/2 कॉस कुव्वत 2 जमा 4 वज़ा 4 कॉस कुव्वत 2।
अगली स्टेप हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 11 वज़ा हो जाएंगे जमा 7/2 कॉस कुव्वत 2 और 4 में से 4 गए तो 0 कुव्वत 2। अब हम यहाँ 11 में 7/2 को जमा करेंगे तो हम तिरछी ज़रब करना होगा। तो 11 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो हो जाएंगे 11 दूनी 22 और 7 को ज़रब करेंगे 1 से जो कि 11 के नीचे है तो 7 × 7। तो इसी तरह से 22 जमा 7 हमें मिल जाएंगे 29 और बटे में 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जज़र में 29/2 कॉस कुव्वत 2 जमा 0 कुव्वत 2। अब 29/2 कॉस कुव्वत 2 और जज़र, जो कुव्वत 2 और जज़र है वो कट जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ 29/2। तो हम उसको लिख सकते हैं 14.5। तो जवाब में हम यहाँ पे लिख लेंगे नुकात W और X के दरमियानी फासला 14/5 इकाई है।